हमने सुना हुआ है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि आखिरकार उज्जैन जो महाकालेश्वर मंदिर है, उसका इतिहास क्या है सबसे पहले। और कहते हैं कि वो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आप इसके ऊपर प्रकाश डालें थोड़ा। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, एक संस्कृत में 2 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ, उसका भावार्थ भी मैं आपको बता दूंगा। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात अगर आपको अकाल मृत्यु से बचना है तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो इस चराचर जगत के पृथ्वी लोक के जो राजा कहे गए हैं वो है मृत्युंजय महाकाल। उन्हीं को हम उज्जैन के महाकालेश्वर कलाधिराज बोलते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें महाकाल का विशेष स्थान है, बहुत विशेष स्थान है महाकाल का। और ये शास्त्र को आप समझो। सबसे पहले अगर आपको महाकाल मंदिर का रहस्य समझना है तो आपको शास्त्र को समझना पड़ेगा पहले। और शास्त्र को समझने के लिए आप ये देखिए, ये जो पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी लोक से ऊपर एक आकाश नहीं है देवताओं का, 7 आकाश माने गए हैं शास्त्र में। जब आप शिव महापुराण पढ़ेंगे, और 7 आकाशों में सबसे ऊपर बोलते हैं आकाशे ताड़का लिंगम, अर्थात उन 7 आकाशों के जो अधिपति देवता हैं वो ताड़केश्वर महादेव हैं। इसी तरह से जब आप भूलोक से नीचे जाएंगे पाताल में, वहाँ भी 7 पाताल माने गए हैं, और वहाँ के देवता, मुख्य देवता जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो है हाटकेश्वर महादेव। अब आप मध्य में आ जाइए, मध्य में पृथ्वी है, आपकी भूलोक है। इस भूधरा पर कोई भी अमृत का पान करके नहीं आया है। हर कोई एक नश्वर है, हर किसी का नाश होगा, हर किसी को मोक्ष मिल सकता है या फिर उसकी मृत्यु होगी ही होगी। तो यहाँ पे समय की और काल की बहुत अत्यधिक महिमा है जी। और काल को अपने वश में करने वाले को हम बोलते हैं महाकाल। अर्थात उन्होंने काल को अपना दास बनाया हुआ है, तो भूलोक के मुख्य अधिपति हो गए महाकाल। तो अगर आपको अकाल मृत्यु से बचना है, नवग्रहों को शांत करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको यश ऐश्वर्य समृद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले और रोग शोक दुखों का नाश हो जाए, तो आप उज्जैन परिक्षेत्र में जो महाकाल मंदिर है वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। अर्थात जो 3 राजा कहे गए हैं, ताड़केश्वर, हाटकेश्वर और महाकालेश्वर, ये सबसे बड़े राजा उसमें उज्जैन के महाकाल को कहा गया है शास्त्रों में। तो अब जब हम बात कर रहे हैं उज्जैन महाकाल की, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन भस्म आरती सिर्फ उज्जैन महाकाल की ही होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या विशेष है? देखिए, कालांतर में तो भस्म आरती अब कई ज्योतिर्लिंगों पे होने लगी है, लेकिन इसका विधान क्या है ये आप सुनिए। सबसे पहले आप ये जानिए, उज्जैन महाकाल में जो आरतियाँ होती हैं, 6 आरतियाँ होती हैं। 3:30 पर मंदिर के कपाट खुलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 पे कपाट खुल जाते हैं, और उसके बाद भस्म आरती 2 से ढाई घंटे होती है। 7 बजे दध्योदक आरती होती है। दध्योदक का मतलब है दूध दही चावल से आरती होती है, श्रृंगार होता है। और उसके बाद तीसरी जो आरती होती है वो 10 बजे के आसपास महाभोग आरती होती है। फिर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जलाभिषेक, गंगा जल से अभिषेक होता ही रहता है, चलता ही रहता है। 5 बजे खत्म होता है, 5 बजे सूखा श्रृंगार होता है, आरती होती है। 7 साढ़े 7 के आसपास महाभोग आरती होती है, भोजन चढ़ता है, और 10:30 बजे शयन आरती होती है। अब इसमें भस्म आरती का क्या महत्व है? आप जाइए प्राचीन समय पे, सतयुग में जाइए और वहाँ से देखिए। सतयुग में राक्षस और देवता दोनों मिलके महाकाल की उपासना करते थे। त्रेता में श्री राम ने की उनकी उपासना, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी उपासना करी। क्यों? क्योंकि उनके गुरु सांदीपनी का आश्रम ही उज्जैन में था। तो कृष्ण यहाँ पर रहे हैं, पहले श्री कृष्ण यहाँ रहे हैं। जब माता सती हुई और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के, उनके शव के कई टुकड़े कर दिए, ताकि भगवान शंकर इस शौक से बाहर आ जाएं, पृथ्वी का जो संहार करता है इस शौक से बाहर आ जाएं। तो जब माता सती हुई तो सती की भस्म को भगवान शंकर ने अपने ऊपर अंगीकार किया, अपने ऊपर लगाया, तो शिव शक्ति का रूप हो गए। आदि अनादि शिव शक्ति का रूप है उज्जैन महाकालेश्वर। दूसरा क्या कथन है? जब भगवान शंकर ने विचार किया कि मेरे गणों की मृत्यु के बाद इनको मोक्ष कैसे मिले, जो मेरे भक्त हैं उनको उनकी मृत्यु के बाद मोक्ष कैसे मिले, तो भगवान शंकर ने जात पात से अलग हटके हर एक व्यक्ति को, जो भी उनको भजता है, जो भी उनकी सेवा करता है, जो भी उनकी नवदा भक्ति करता है, अर्चन करता है, भजन करता है, अभिषेक करता है, वंदन करता है, उन सब की भस्म को अपने ऊपर अंगीकार किया कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके शरीर की जो भस्म होगी अंतिम संस्कार के बाद, भगवान शंकर ने उसे अपने ऊपर रमाया।
ऐसा कोई देवता आपको नहीं मिलेगा त्यागी जिसने अपने भक्तों के मरण के बाद उनकी भस्म को अपने ऊपर अंगीकार किया। क्या यही कारण है कि वहाँ जाता है कि वहां से गमन करने वाला सदाशिव लोक जाता है। लेकिन अभी हमारा जो आज का संदर्भ है उज्जैन नगरी है, तो उज्जैन नगरी को कालांतर में अवंतिकापुरी बोलते हैं। और ये यम की नगरी थी, काल की नगरी थी, लेकिन अभी महाकाल की नगरी है, क्योंकि महाकाल वहाँ के राजा हैं। और महाशिवरात्रि पर महाकाल की पूजा दूल्हे रूप में होती है, वो पार्वती के वर हैं वहाँ पे। पार्वती के वो क्या है, आनंद भैरव बोला जाता है उनको, पार्वती के आनंद भैरव हैं। तो महाकाल की महिमा इस तरह से है, जब आप उज्जैन परिक्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ जाने से ही आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा और इतनी अत्यंत मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। और भगवान शंकर, आप उनको चाहे पशुपतिनाथ बोल दीजिए, कालाधिराज बोल दीजिए, काशी विश्वनाथ बोल दीजिए, त्र्यंबकेश्वर बोल दीजिए, एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा में किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, किसी पुजारी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। आप शिवलिंग पे जाते हैं, आप स्वयं तो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, आपके भाव से ही आप जल चढ़ाते हैं। तो ये विधि विधान से रहित है और सबसे सुंदर देवता है। सावन का महीना जब आता है, पितृपक्ष अभी चलेंगे, इन्हें श्रृंगार की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि संपूर्ण प्रकृति इनका श्रृंगार कर रही है। वर्षा ऋतु है, हरियाली है, संपूर्ण प्रकृति जो है, चराचर जीव है, वो भगवान शंकर के श्रृंगार में ही रमे हुए हैं। तो इसलिए ये बहुत त्यागी देवता हैं और मृत्युंजय महाकाल के दर्शन करने मात्र से आपके समस्त कार्य फलीभूत हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी, जैसे कि आपने अभी कहा था कि राजा है वहाँ के, महाकाल राजा हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है, कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि वहाँ पर जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी राजनेता है, वो रात्रि में नहीं रुक सकते हैं। तो ये खाली कॉन्सेप्ट इसी तरीके का बनाया गया है या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? देखिए, अब आपने प्रश्न पूछा तो इसके पीछे का मैं उत्तर भी आपको दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट भी है, लॉजिक भी है, सत्यता भी इसमें है, जैसा कि देखा गया है, लेकिन इसमें अपवाद भी है। अब जब मोरारजी देसाई, जो हमारे प्रधानमंत्री पहले रहे हैं, वो जब यहाँ पे रुके थे रात्रि काल में, तो उनकी सत्ता चली गई। अच्छा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 बार के रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान 20 साल तक रहे, वो काफ़ी बार रुके हैं, महाकाल को भजते हैं, वो 4 बार के मुख्यमंत्री हुए। अभी मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो तो उज्जैन नगरी से ही आते हैं, तो उनका तो घर ही वहाँ पे है। तो ये किंवदंती है, लेकिन ऐसा बोला जाता है सम्मान के नाते। भगवान श्री महाकाल वहाँ के राजा हैं, पार्वती के दूल्हे हैं, वर हैं, तो उस मंदिर, और मृत्यु के देवता भी तो है ना, शमशान भूत भावन बोला गया है इनको, भस्मीभूत हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि उस मंदिर के सामने से कोई बारात, कोई दूल्हा नहीं निकलता है। बारात ना निकलने के पीछे का कारण? क्योंकि एक दूल्हे के सामने ऐसा बोला जाता है, राजा भी हैं, दूल्हे भी हैं और शमशानवासी भी हैं, तो इसलिए वहाँ से बारात नहीं निकाली जाती। लेकिन आजकल बारातें निकल रही हैं, भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो ये पता लगता है कि वो किंवदंती है केवल, उसमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि देवता कभी किसी का अहित थोड़ी करेगा। तो ये किंवदंतियाँ चली आ रही हैं, लेकिन ये सम्मान स्वरूप चली आ रही हैं, इनमें कोई सत्यता हमें तो नज़र नहीं आती, क्योंकि हम भी रुक चुके हैं 20 बार। अच्छा। ठीक है, और इतने सारे मंत्री संतरी रुकते हैं, ज्योतिषाचार्य रुकते हैं, सभी रुकते हैं। तो भगवान महाकाल जो भोलेनाथ हैं, इन सबसे बहुत परे हैं, वो आदि अनादि से बहुत परे हैं, महायोगी हैं वो। तो ये तो हमारे भाव है कि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ हमें नहीं लगता ऐसा कुछ। सर, जैसे भी आप बता रहे महाकालेश्वर मंदिर को लेकर, हमने अधिकतर ये भी सुना है कि वहां पर ही सिर्फ हल्दी चढ़ती है महाकालेश्वर मंदिर में। ऐसा क्यों है, कहीं और नहीं चढ़ती किसी भी ज्योतिर्लिंग पर? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष में जब सनातन संस्कृति हम देखते हैं, तो जब विवाह संस्कार होता है तो वर और वधू दोनों को हल्दी लगाई जाती है जी। लेकिन हल्दी को थोड़ा सा शीतल कर लिया जाता है। ज्योतिर्लिंगों पे जो हल्दी चढ़ती है उसमें चंदन भी मिक्स होता है। अब काशी विश्वनाथ में भी चढ़ती है अब जी। हाँ, तो काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ धाम और त्र्यंबकेश्वर भी इसमें है, लेकिन सबसे पहले भगवान श्री महाकाल को हल्दी चढ़ती है, क्योंकि ये दूल्हे रूप में विद्यमान है। इनके असंख्य श्रृंगार होते हैं पूरे वर्ष। अच्छा। लेकिन महाशिवरात्रि को आप जो श्रृंगार होता है वो आप देखिए, वो इतना भव्य एक वर रूप में, दूल्हे रूप में श्रृंगार होता है। कभी कृष्ण, गोपेश्वर के नाम से कृष्ण का श्रृंगार होता है, कभी काली का श्रृंगार होता है, मक्खन से, भांग से, दही से अलग अलग श्रृंगार होते हैं। मावा, जिसको आप खोआ बोलते हैं, उससे भी श्रृंगार होता है। अच्छा। और जो होली होती है, होली का दहन होता है, उस समय तो विशेष पर्व होता है। अब जैसे आपने देखा होगा, आजकल लोग बोलते हैं कि
हम भगवान शंकर के नाम पे लोगों ने भांग पीना भी शुरू कर दिया है। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाँ, आजकल चल रहा है कि भगवान शंकर का उनका ही भक्त हूँ और भांग पीकर मस्त हूँ, ऐसा बोला जाता है। तो भगवान शंकर ने तो विष भी पिया था, कालकूट, फिर वो भी ग्रहण करें भी आप। पी लीजिए थोड़ा। सही बात है, नहीं, फिर वो भी ग्रहण करें आप। लॉजिक है बिल्कुल। तो कहने का मतलब भांग से श्रृंगार होता है। आज इस पॉडकास्ट पे मैं एक ऐसा सत्य आपको बताने जा रहा हूँ जी। जो किसी ने बताया ही नहीं होगा आपको, नहीं कोई बताएगा। बिल्कुल बताइए। काल भैरव को मदिरा क्यों चढ़ती है? ठीक है, माँ भगवती को मदिरा या मछलियाँ या बलि क्यों दी जाती है?